अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आशिक सरमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज सरमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक मज़ेदार वीडियो लेकर, मज़ेदार से भी आगे चुटकुले सी वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा जो हमारे मुल्क का सरबराह बनना चाहता है, जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है, उसको सवाल किया गया क्या और उसने जवाब क्या किया। ये तो इन लोगों की तैयारी है। ये कहते कि मुझे वज़ीर आज़म बनना। अगर ये वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, ये कहते कम अज़ कम इमरान खान को साइड पे लगा दो। इमरान खान ये किसी आम चीज़ को समझते हैं, चूं चूं का मुरब्बा समझते जो खा जाएंगे। इनको पता नहीं है इमरान खान क्या चीज़ है। उसने कॉल दे दी है कि 27 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचो। इंशाल्लाह उसके हामी, उसके चाहने वाले वहां पर पहुंचकर अपोजिशन को बता देंगे कि इमरान खान क्या चीज़ है। दोस्तों, हमने सुना है कि ये खबरें चल रही हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आजकल रिहर्सल शुरू कर दी है। जैसे वज़ीर आज़म उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ वो मनपसंद सहाफ़ियों को बिठाकर उनको इंटरव्यू देना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं आज उसकी वीडियो देख रहा था कि एक सहाफ़ी ने, यास्मीन है मेरे ख्याल में, यास्मीन है तकरीबन, उसने उससे पूछा कि मियाँ साहब आप मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान अदम एतमाद से हट भी जाते हैं, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आपके पास महंगाई को, पेट्रोल को, ये जो आटा जो ना इतनी महंगा हो गया, आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। जो उसने जवाब दिए, यकीन माने मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई नकली होता ना, नकली बंदा ठहर के ऊपर बैठ कर कोई बातें करता। मुझे तो ऐसे लगा, मुझे समझ नहीं आती यार, जो लोग इनके सपोर्टर हैं, अल्लाह की कसम, ना हमें इमरान देने वाला है, ना ये हमें देने वाले हैं। जब हम इनकी बातें सुनते हैं ना, हमारी अक्ल दंग रह जाती है। आप भी मुलाहिजा फरमाएं, आप भी देखें कि ये हमारे वज़ीर आज़म बनने वाले। ये कहते हैं मुझे वज़ीर आज़म बना दो। जरा सुनना यास्मीन साहिबा का सवाल क्या था, और ये आए बाएं शाएं शहबाज नवाज शरीफ ने ये किया, उसने वो किया, ये किया, हमने वो किया। उसने उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने सवाल ही चेंज कर दिया। वो समझ गए कि इसको कुछ नहीं आता, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन सहाफ़ी भी कुछ क्या है, मैं कहता हूँ कि गैरत करें। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हमें खिलाएगा, अल्लाह हमें पिलाएगा। ये हमें नहीं खिला सकते, ये हमें नहीं पिला सकते। अल्लाह के वास्ते ऐसी सहाफ़त छोड़ दो जो क्या हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह उसने सवाल किया और मियाँ साहब के, हमारे छोटे मियाँ साहब का जवाब कैसा था। लाजवाब कर दिया एंकर को। ऐसा जवाब दिया ना, एंकर हक्की बक्की हो गई। ये बिल्कुल हमारे जो ये मसले है ना, पेट्रोल के, महंगाई के, मियाँ शहबाज शरीफ आते ही जादू की छड़ी के साथ क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे कहता था, अगर मैंने बिजली की लोड शेडिंग 6 महीने में खत्म ना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ की बजाय कोई और रख देना। जब इक़्तिदार में आए जलालत बढ़ गई फिर हमारी। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको दिखाते देखिए फिर फैसला करें। ये हमारे वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मुलाहिज़ा आपके पास कोई स्ट्रेटजी है कि पेट्रोल की, वीट की और चीनी की प्राइस किस तरह नीचे लाएंगे? बस ये कुछ बताएं नाज़रीन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेट्रोल जो है जी, वो प्राइसेस आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल मार्केट। दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेज। हम तो नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने किया, वो भी ये कहते हैं लिंक्ड है। नहीं, वो उन्होंने क्या किया, आप देखिए ना, मैंने अभी फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब सस्ती गैस थी और बिजली के उस वक्त नहीं ली, गैस के चलने चाहिए थे, आज भी नहीं चल रहा है, आज भी तेल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से लिंक का सवाल कहाँ है? यहाँ तो सवाल है कि जो बेस्ट ऑप्शंस थी आपके पास, आपने वो क्यों नहीं इस्तेमाल की?
आप क्या करेंगे सर? तो प्राइसेस नीचे लाने को? चीनी और गंदम की बात, नो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखें कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था। ये रिकॉर्ड की बात है। याद करते हैं वो, आज का बताएं। 130, जी बिल्कुल, आज 130 पे पहुंच गई ये, और आटा जो है वो आप 100 रुपए पहुंच गया। हम वो करप्ट प्रैक्टिसेस जो इमरान खान के दौर में हुई हैं, जो इनकॉम्पिटेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, हम उसको ना सिर्फ कभी माजी में नहीं किया, हम उसको ख़त्म कर देंगे। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह विल सेटल डाउन इंशाअल्लाह। एक दूसरी बात, शुगर वगैरह तो सब सियासतदानों के पास है, और चीनी और दूसरी इजनास जो है, हमने अब नवाज शरीफ के दौर में इनपुट सस्ते दिए, खाद 50% पे दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की। तो आप ये दुनिया में एक एस्टेब्लिश्ड रवाज है कि आप इनपुट सस्ते करते हैं किसान के लिए, ताकि आउटपुट जो है वो ज्यादा बढ़े। तो आप कह रहे हैं आपके पास स्ट्रेटजी है कि कीमतें नीचे आएंगी? जी एब्सोल्युटली। अच्छा, तो स्ट्रेटजी है सर, तो इसमें ये मुझे बता दें कि इस तरह के अगर आपने काम करने हैं तो आप ये 2 हफ्ते और 4 हफ्ते में तो नहीं करेंगे, तो क्या 6-8 महीने गवर्नमेंट लगेगी? आई थिंक दिस इज मोर रेलेवेंट क्वेश्चन देन द अर्लियर क्वेश्चन। हमें उसका इल्म है, अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल करना। तो 6-8 लेकिन वो 6-8 हफ्ते की बात करें, ये है वो इशू जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट इशू है। ये बैठ के हमारी एक सोच है कि एक फ्रेश मैंडेट ही इस कौम को मैं समझता हूँ कि वापस तरक्की और खुशहाली की डगर पर डालेगा। इसमें यकीनन मुशावरत तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑपोजिशन जो पार्टी हैं, उनके साथ मुशावरत के बाद ये फैसला होगा। लेकिन मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ का और मेरा भी यही मेरी सोच है कि जितनी जल्दी हम इलेक्शन में जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा।